एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में क्या होता अगर थैनोस के स्नैप से सारे ओजी एवेंजर्स यानी कैप्टन अमेरिका, नताशा रोमानोफ, ब्रूस बैनर, थॉर, हॉकाई और टोनी स्टार्क डस्ट बन जाता? क्या तब भी कोई ऐसा शख्स था जिसके पिछवाड़े में इतना दम हो कि वो थैनोस के स्नैप को रिवर्स करके सबको वापस लाए, जैसा हमारे ओरिजिनल एवेंजर्स ने किया था टाइम वेस्ट करके? वेल, सभी एवेंजर्स टूट गए थे और उम्मीद बिल्कुल छोड़ दिए थे। सब अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे थे और 5 साल गुजर भी गए थे। अगर एंडमैन नहीं होता तो शायद किसी को ये ख्याल भी नहीं आता कि हम टाइम ट्रेवल करके स्टोन्स कलेक्ट करके थैनोस के स्नैप को रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर ओरिजिनल एवेंजर्स नहीं भी होते तब भी एंडमैन जरूर थैनोस के किए को उल्टाने की कोशिश करता ही करता। अब भले ही वो टाइम मशीन बनाने में कामयाब नहीं हो पाता मे बी, बट फिर भी वो किसी दूसरा रास्ता ढूंढ के इस काम को अंजाम जरूर देता, क्योंकि हैंक पिम और होप भी डस्ट हो गए थे थैनोस के स्नैप से। और मुझे लगता है स्कॉट उन्हें वापस लाने के लिए कुछ भी करता, जैसा टोनी ने स्पाइडरमैन के लिए किया था। क्या शैंग-ची की 10 रिंग्स थॉर के म्योनिर से ज्यादा पावरफुल है? एमसीयू में हमें 10 रिंग्स को काफी पावरफुल दिखाया गया है। वो इतने पावरफुल है, उसके मदद से हवा, पानी और नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं और एनर्जी तक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। व्हाट इफ सीजन 2 में जब ओडिन अर्थ पर आता है तब उसकी फाइट शैंग-ची और उसके कबीले के रहने वाले लोगों से होती है और उसे पता नहीं होता कि 10 रिंग्स की पावर्स क्या है। ये इतना पावरफुल वेपन है कि सॉर्सरर सुप्रीम वोंग को इसके बारे में मालूम नहीं था। कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर जो कि इतने जीनियस है, वो भी इसके बारे में नहीं बता पा रहे। तो अपने तूफान के देवता थॉर ने एमसीयू में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि उन्हें देख के लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में थॉर के ऐसे 2 सीन्स हैं जिनमें वो कुछ भी नहीं कर रहा है, लिटरली कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें उन सीन्स में थॉर का एक अलग ही लेवल का ऑरा महसूस होता है। तो देखो, जब हल्क इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके स्नैप करने वाला होता है तब सारे सुपर हीरोज खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अपने आर्मर्स पहनने लगते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में भी थॉर कैजुअली खड़ा होता है और रॉकेट को अपने पीछे करता है कि आजा बेटे, मैं ही तेरी शील्ड हूं। अब जो अगला सीन है वो इसके भी एक लेवल ऊपर है। तो जब थैनोस अवेंजर्स कंपाउंड पे अटैक कर देता है तब सारे सुपर हीरोज का बुरा हाल हो जाता है। कोई यहाँ पे पड़ा है, कोई वहां दब गया। लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी थॉर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बाहर खड़े होके एकदम मस्त चिल कर रहा होता है कि आहा, आज तो मौसम बड़ा सुहाना है। अगर इन्फिनिटी वॉर में थॉर के पास स्टॉर्मब्रेकर की जगह म्योल्निर होता तो क्या वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को ओवरपावर कर पाता? वेल देखो यार, सुनने में काफी अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी जोश जोश में अपने वीडियोस में कभी कभी बोल देता हूँ कि इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को ओवरपावर कर दिया था अपने स्टॉर्मब्रेकर से, जो कि सही भी है और गलत भी। सही इसलिए है क्योंकि उसने स्टॉर्मब्रेकर से किया था, गलत इसलिए है क्योंकि हमें लगता है थॉर ने ये किया था। गाली देना चाहते हो बाद में दे देना, पहले मेरे पॉइंट समझ लो। हम सब जानते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट है। तो अब 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को एक साथ थंडर गॉड तो क्या कोई भी ओवर पावर नहीं कर सकता, यूनिवर्स लेवल का कोई भी नहीं। थॉर ने थोड़ा सा दिमाग लगा के स्टॉर्मब्रेकर का बाइफ्रोस्ट खोल के थ्रो किया था थैनोस की तरफ, जिससे एनर्जी ब्लास्ट ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी को स्टॉर्मब्रेकर एब्सॉर्ब कर रहा है। सो सिंपल है, म्योल्निर से थॉर इन्फिनिटी स्टोन्स को ओवर पावर नहीं कर पाता, क्योंकि उसने ऐसा स्टॉर्मब्रेकर से भी नहीं किया था। उसने बस बाइफ्रोस्ट का सही इस्तेमाल करके थैनोस का फाड़ा था।